झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? आपने वचन दिया है महाराज। अच्छा, अब हमारे समझ में आ गया। उस दिन आप सिद्धेश को कहानी नहीं हमें परामर्श दे रहे थे। असंभव। इसका अर्थ है आप अपने वचन से फिर रहे हैं। क्या हो गया आपको? वचन में बांधकर आप हमारा जीवन हमसे छीनना चाहती है? आपसे ही बात मनवाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मान जाइए महाराज, हाँ कहकर अपना वचन निभाइए। बड़े आसानी से कह दिया आपने कि वचन निभाइए। संभवतः इसका तात्पर्य यह है कि आपको खो दूं और षड्यंत्र और कुचक्रों के बीच में धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। लक्ष्मी, जब से हमने होश संभाला है और हमारी आंखें खोली तो हम चारों तरफ से अपने लोगों में घिरे हुए थे। अपनों की प्यार भरे बातों के साथ साथ उनके आस्तीन में छिपे खंजर को भी हमने देखा है। मेरे अपने हमारे जीवन से अधिक हमारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब हमें एक साथी मिला जो हर मोड़ पर बढ़कर हमारा सहारा बन गया, और आज स्वयं अपने से दूर रहने का परामर्श दे रही है। ठीक है, ठीक है, आप भी हमें छोड़ के चले जाइए। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमारा तो जो कुछ भी है सब आपका है। हम ये सब अपनी झांसी के लिए कर रहे हैं महाराज। झांसी जैसी है वैसे ही रहेगी। उस पर कोई आज भी नहीं डाल सकता, परंतु उसके लिए हम आपको त्याग दें? नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते समय हमने 7 जन्मों तक आपका साथ निभाने का वचन दिया है। याद है आपको? फेरे लेते समय आपने पुरोहित जी से क्या कहा था? पंडित जी, काट जरा कसकर बांधिएगा। और आज आप उन्हीं लोगों के बातों में आकर आप इतना बड़ा त्याग कर रही हैं। ये तो दुनिया है, कहती रहेगी, परंतु उसके लिए हम आपको छोड़ दें? नहीं, हमने आपको वचन दिया और आपने प्राणों से अधिक मांग लिया लक्ष्मी। जब धरती पुकारती है ना महाराज, तब प्रेम कर्तव्य और निष्ठा में बदल जाता है महाराज। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए, फिर वो चाहे हमसे मिले किसी और से। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंह पर एक तमाचा होगा।
हम अपनी झांसी को सतारा या संबलपुर नहीं बनने दे सकते। हम आपसे अपनी धरती माँ के लिए भीख मांग रहे हैं महाराज, भीख मांग रहे हैं। ये सच है कि हम झांसी को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाए, परंतु झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस औषधि को महारानी साहिबा को खिला देना और ध्यान रहे कि वो उसे अवश्य खाए। नियमित औषधि के सेवन से ही औषधि लाभ पहुंचाती। राजवैद्य जी, एक बात पूछूं? महारानी साहिब शीघ्र गर्भवती हो जाएंगी ना? अब तो हमें लगता है कि संभवतः हम कभी गर्भवती हो ही नहीं पाएंगे, परंतु नई रानी वो अवश्य गर्भवती होगी। अब और नहीं सुनना। हम हमारा दिया हुआ वचन वापस ले रहे हैं। वो वचन महाराज गंगाधर राव ने आपको दिया था, परंतु आपके सामने इस समय आपका पति खड़ा है और वो ऐसा नहीं करेगा, समझिए आप? महाराज, तो आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जीवित हैं। ठीक है, हम आपकी ये दुविधा भी समाप्त कर देते हैं। यदि हम मर गए तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा महाराज। हम झांसी के लिए मरने को भी तैयार हैं और ये उससे भी अधिक आपके लिए एक बलिदान होगा। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। पागल हो गई आप? तो और क्या करें महाराज? झांसी के प्रति केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि आप उसे उत्तराधिकारी दें। एक राजा होने के नाते ये धरती आपसे त्याग मांग रही है महाराज। अब यूं मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। पत्नी के प्रेम में कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं आप, परंतु एक राजा होने के नाते अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। आप हमसे प्रेम करते हैं ना महाराज? अपने प्राणों से अधिक। तो फिर दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। हम अपनी धरती माँ के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हम आपसे अपनी धरती माँ के लिए भीख मांग रहे हैं महाराज, भीख मांग रहे हैं। ये सच है कि हम कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे, परंतु नई रानी वो अवश्य गर्भवती होगी। महाराज, तो आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे
क्योंकि हम जीवित हैं। यदि हम मर गए तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा महाराज। हम झांसी के लिए मरने को भी तैयार हैं और ये उससे भी अधिक आपके लिए एक बलिदान होगा। लक्ष्मी! झांसी के प्रति केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि आप उसे उत्तराधिकारी दे। एक राजा होने के नाते ये धरती आपसे त्याग मांग रही है महाराज। आप यूं मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। पत्नी के प्रेम में कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं आप, परंतु राजा होने के नाते अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। आप हमसे प्रेम करते हैं ना महाराज? अपने प्राणों से अधिक। तो फिर दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। मोती भाई, मोती भाई, मदिरा लेकर आइए। प्रश्न नहीं, मदिरा लाई। जी हुजूर। महारानी साहब, ये औषधि खा लीजिए, इससे आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सुंदर। ये अब क्या कह रही है महारानी साहब? जब महाराज हमें नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगी? हमारी धरती पर ये अंग्रेज अधिकार जमाए हुए हम चुपचाप बैठकर देखते रहे? नहीं, लक्ष्मीबाई चुप नहीं बैठेगी। अपना सब कुछ त्याग देगी अपनी धरती के लिए। ये झांसी हमारी है। हम इसे सतारा या संबलपुर नहीं बनने देंगे। नहीं। हुजूर, ऐसा क्या हुआ है? खुदा के लिए कनीज को बताइए, बताइए ना हुजूर। आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। आज फिर से वही समय करवटें ले रहा है। आपकी मलिका आलिया ने हमसे एक वचन मांगा और हमने उन्हें वचन दे दिया। जानती हैं उन्होंने अपने वचन में हमसे क्या मांगा? वो चाहती है कि हम दूसरा विवाह कर लें। क्या? और इसके लिए स्वयं के प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए। विलक्षण, ऐसा बलिदान विरले ही कोई स्त्री दे सकती है। इतनी निस्वार्थी कैसी है वो? आज हमारे दृष्टि में वो और उठ गई और हम स्वयं के दृष्टि में गिर गए। महान है, महान है। अपने धरती से, झांसी से इतना प्रेम क्यों करती है? हमसे इतना क्यों प्रेम करती है? ये सच है कि हम कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे, परंतु नहीं रानी, वो अवश्य गर्भवती होगी। महाराज, तो आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जीवित हैं। यदि हम मर गए तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा महाराज। झांसी के प्रति केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, राजा होने के नाते अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। क्यों मुंह मोड़कर नहीं? राजा होने के नाते अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते।
लक्ष्मी। हे विघ्नहर्ता, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना? गलती इंसानों से ही होती है, खुदा से नहीं। आप वाकई में एक फरिश्ता है मलिका आलिया, एक अजीम औरत जिसकी इबादत करने को दिल चाहता है। इस दुनिया की कोई भी औरत अपने जीते जी अपने शौहर को किसी और से शादी करने के लिए नहीं कह सकती। हम तो समझते थे मोती भाई जी की कोई और हमें समझे ना समझे, परंतु आप हमें अवश्य समझेंगी। याद कीजिए, झांसी के उज्जवल भविष्य के लिए आपने उन्हें हमें दे दिया और झांसी को वो मिला जिसकी उस समय झांसी को आवश्यकता थी। हम भी वही कर रहे हैं। अल्लाह कसम मलिका आलिया, अब तो हमें लाजवाब कर देती है। जो सही है वही होना चाहिए मोती भाई जी। हम महाराज के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि कल का सूर्योदय झांसी के लिए उज्जवल भविष्य लाएगा। आप जो कह रही है उसके लिए हम आपको सम्मति देते हैं। हम तैयार हैं, परंतु हमारी एक शर्त है लक्ष्मी। हमें स्वीकार है महाराज। दुल्हन के चयन से लेकर गठबंधन तक सारे कार्य आप संपन्न करेंगे। महाराज, सब कुशल तो है ना? जी बाबा। इतनी सुबह सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश मिला, इसलिए हम सब चिंतित हो रहे थे। हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। हमारे महाराज झांसी नरेश दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। आप सबको एक बात और बता दें, महारानी लक्ष्मी बाई स्वयं अपने महाराज के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढेंगी।